पे दिया हुआ क्या है, एक्सरसाइज 8.1 में है ना, ए बी सी त्रिभुज है, त्रिभुज का सिंबल है ना, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ना, ए बी का रहा 24 सेंटीमीटर, बी सी का रहा 7 सेंटीमीटर तथा सॉरी निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में साइन ए इन कोमा कोस ए का मान ज्ञात करना है, दूसरा में है साइन सी कोमा कॉस सी, ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको बताए चलते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरह से है, इस तरह से इसको ऐसे ला के मिलाएंगे, ये हो गया। नाम दर्शा दीजिए इसका ए। अब यहाँ पे देखिए जरा सा कि कोण बी समकोण है, तो इसका मतलब ये बी जो है इसको समकोण बनाएंगे है ना, इसको बी मान लेते हैं और ये सी हो जाएगा। हो गया ए बी सी। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? अब चलिए इसका मान दिया हुआ ए बी कितना दिया हुआ देखिए, तो ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, ए बी ये मेरा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर देखिए बी सी कितना, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। होगा? कोई दिक्कत है समझने में? तो इसमें देखिए ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो ये देखिए ये क्या था मेरा, ये क्या था मेरा लंब है ना, और ये आधार है, और ये क्या कर्ण है, यानी पी हाइपोटेनस है ना। तो कर्ण है, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या था, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण है। ठीक है, समकोण है। अब देखिए बी मेरा 90 डिग्री का समकोण हो गया। अब इसमें दिया हुआ है ए बी मेरा कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर, यही है ना। अब ए सी है पता नहीं है, तो ए सी मेरा क्या हो गया कर्ण हो गया, ए सी बराबर वाट, तो ए सी बराबर कर्ण होता है, यहाँ क्वेश्चन में लिख देते हैं कर्ण। और कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा। तो लंब यानी लंब क्या है मेरा ए बी है, ए बी का स्क्वायर जोड़, उसके बाद आधार क्या है बी सी का स्क्वायर। चलिए 24 का स्क्वायर करते हैं, ए बी कितना मेरा 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 576 गुना आता है ना, प्लस यहाँ प्लस करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होता है 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 का 2 और 6 1 6 हो जाएगा। तो अब देखिए 25 625 किसका है 25 का, तो इसलिए ए सी बराबर मेरा कितना निकला 25 सेंटीमीटर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चलिए इससे आगे चलिए क्वेश्चन में फिर कह रहा है 1 नंबर में साइन ए कोस ए, तो सबसे पहले चलिए लिखेंगे क्या है, साइन ए का पहले मान निकालेंगे 1 नंबर में साइन ए, तो साइन ए कह रहा ए, तो इस कोण के बारे में कह रहा है ना, इस कोण के बारे में कह रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, ये है, ये लंब हो जाएगा साइन बराबर है ना, तो यानी लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, तो 7/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, कोण ए के लिए जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लंब ये हो गया मेरा, तो बी सी बट्टा ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बट्टा ए सी, और बी सी का मान मेरा कितना है, यहाँ पे लिख चुके हैं, बी सी का मान 7 है, सो 7/, ए सी का मान मेरा कितना निकला है 25, ये आंसर निकला पहला का। अगला क्या है इसमें, कॉस ए है, ए के बारे में कह रहा है, इसका लंब यही ना होगा, लंब ये हो जाएगा, आधारी हो जाएगा, तो यहाँ कॉस बराबर क्या, कॉस बराबर बी बाय एच, तो ये लंब हो गया, तो ये बी हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बी बाय एच, यानी आधार बट्टा कर्ण, यानी ए बी बाय ए सी, तो कितना हो जाएगा इसका, ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25, यानी 1 नंबर का ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, आंसर से मिला लीजिएगा, मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, साइन सी कॉस सी। अब देखिए साइन सी कॉस सी, ये देखिए इस कोण के बारे में कह रहा है, इसके सामने वाला भुजा ये है
इसके सामने वाला भुजा ये है ना, तो ये हो जाएगा मेरा पी, ये हो जाएगा बी, यानी ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्या है दूसरा नंबर में, 1 का दूसरा नंबर। तो 8.1 का है, तो क्या था साइन सी, तो साइन सी का मान क्या होता है P/H। तो P मेरा ये है ना, P ये है, साइन सी कह रहा है, ओ सी का लंब ये हो जाएगा ना, है ना, तो लंब ये हो जाएगा और ये कर, तो P/H होता P बाय, यानी ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। चलिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 है और ए सी का मान 25 है, तो 24/25